भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए। हर युद्ध अलग अलग वजहों से काफी खास रहा, लेकिन सन 1971 में हुई जंग आज तक नहीं भूलती। इस जंग में ही पाकिस्तानी सेना ने जनरल नियाजी के नेतृत्व में सरेंडर कर दिया था। वह तस्वीर आज भी पाकिस्तान को तकलीफ देती है। पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के साथ हुए 3 युद्धों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के साथ 3 युद्धों की वजह से उनके देश में गरीबी और बेरोजगारी है। पाकिस्तान को आज तक भारत के साथ हुए युद्धों में मिली शिकस्त ढलती है। सन 1971 में हुई जंग ने तो इस देश के 2 टुकड़े कर दिए। पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया और शरीफ के देश को युद्ध दर्द देने वाला घाव दे गया। यह घाव उस समय नासूर बनने की तरफ बढ़ गया जब पाकिस्तानी आर्मी को सरेंडर करना पड़ा। करीब 1 लाख सैनिकों के साथ पाकिस्तानी जनरल ए.के. नियाजी ने भारत के सामने हथियार डाले। यहाँ तक का किस्सा तो हर कोई जानता है। लेकिन इस सरेंडर के बाद भीड़ नियाजी को मारने के लिए यानी उनकी लिंचिंग को रेडी थी। तब एक इंडियन आर्मी ऑफिसर ने उनकी जान बचाई थी। जानिए इतिहास का वही किस्सा। 1971 की जंग ने दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदलकर रख दिया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने भारतीय सेना की पूर्वी कमान के सामने सरेंडर का डॉक्यूमेंट साइन किया। इस डॉक्यूमेंट के साइन होने के बाद जनरल नियाजी भीड़ के हाथों शिकार होने वाले थे, लेकिन मेजर जनरल गंधर्व नागरा वह ऑफिसर थे जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। विदेश मंत्रालय में उस समय पाकिस्तान डेस्क के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे ए.के. रे एकमात्र असैन्य अधिकारी थे जो उस ऐतिहासिक पल के गवाह बने थे। उनकी बेटी ने कुछ साल पहले अपने पिता के लिखे हुए पेपर्स के हवाले से उस पल के बारे में बताया था। ए.के. रे ने लिखा था कि 16 दिसंबर 1971 को करीब 11 बजे उन्हें एक टेलीफोन आया और लाइन पर जनरल जगजीत अरोड़ा थे। उन्होंने रे से पूछा था कि क्या वह ट्रैवल करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद जब रे ने हाँ में जवाब दिया तो जनरल अरोड़ा ने उन्हें दम में दोपहर 2 बजे आने को कहा। रे उस समय कलकत्ता में बने एक अस्थायी ऑफिस में थे। रे को जनरल अरोड़ा ने कहा था कि शाम 4 बजे सरेंडर होगा और यह एकदम तय है। रे इसके बाद ढाका के लिए निकल गए। नियाजी पहुंचे मैदान। दम से भारतीय वायुसेना के एक एयरक्राफ्ट HS-748 से रे ढाका के लिए रवाना हुए। यहाँ पर मेजर जनरल J.F.R. जैकब ने उनका स्वागत किया। मेजर जनरल जैकब युद्ध के समय ईस्टर्न आर्मी कमांडर थे। यहीं पर मेजर जनरल गंधर्व नागरा भी मौजूद थे जो रे के नेशनल डिफेंस कॉलेज में उनके साथी थे। इसके बाद जनरल नियाजी यहाँ पहुँचे। जनरल नियाजी को रमना मैदान लेकर आया गया। इस मैदान पर एक टेबल और कुछ कुर्सियां रखी गई थी। जनरल अरोड़ा ने इसी टेबल पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को रखा। बांग्लादेश के अधिकारी मौजूद। उस समय एक समस्या थी कि बांग्लादेश की तरफ से कौन मौजूद होगा। 3 बटालियन के कमांडर्स कर्नल सैफुल्ला, खालिद मुशर्रफ और जिया उर रहमान ऐसी जगहों पर थे जहां से उन्हें एयरलिफ्ट नहीं किया जा सकता था। इसी समय बांग्लादेश एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन ए.के. खोंदकर को चुना गया। उस युद्ध के समय ही बांग्लादेश के वायुसेना का गठन किया गया था। ग्रुप कैप्टन खोंदकर की यूनिफॉर्म उस समय रेडी नहीं थी। ऐसे में उन्हें सादे कपड़ों में लेकर आया गया। नियाजी को देखते ही भीड़ बेकाबू। मैदान पर पाकिस्तानी सेना के बस 300 जवान ही मौजूद थे, जबकि कुछ आम नागरिक भी थे। नियाजी ने डॉक्यूमेंट्स साइन किए। इसके बाद टोपी और बेल्ट उतार कर रख दी और रोने लगे। इसी समय एक व्यक्ति भीड़ से चिल्लाया, ये तो नियाजी है, और भीड़ बेकाबू होकर आगे बढ़ने लगी। मेजर जनरल नागरा और बाकी कुछ दर्जन लोगों ने नियाजी के चारों ओर एक घेरा बना लिया। मेजर जनरल नागरा ने तुरंत उन्हें जीप में बैठाया और गोली की रफ्तार से कैंट की तरफ निकल गए। रे के मुताबिक नियाजी की सुरक्षा करना बेहद जरूरी था क्योंकि वह एक युद्ध बंदी थे। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उस दिन भीड़ उन्हें जिंदा मार देती।